हाँ, भंडारा है बहुत बड़ा गांव का। देखो जी, ऐसा है, हरियाणा प्रदेश का एक बहुत मशहूर छारा की पवित्र धरती, इसमें मलयुद्ध में इंटरनेशनल ओलंपियन भी यहाँ से निकले हैं और यहाँ से एजुकेशनिस्ट भी निकले हैं और ये दानवीर और बहादुर लोगों का गांव है। इस पवित्र धरती पर मैं जो है पूरे छत्तीस बरादरी को नमस्कार, राम राम। आपके चैनल को और आपके व्यूअर को भी बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के मौजूदा जो भी हमारे विधायक हैं उनको पीछे करने के लिए सेकंड लीडरशिप ही जोर लगा रही है। प्रजातंत्र है, आना चाहिए, सब करनी चाहिए कुछ। तो आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन कोशिश प्रजातंत्र में सब करते हैं, करनी चाहिए। छारा की भूमिका एक तरफा रहती है चुनाव में, विधानसभा चुनाव, आप 6 बार के विधायक हैं बेरी विधानसभा से, अब की बार क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है छारा से? ऐसा है जी, छारा गांव हमेशा जो है वो हर चीज़ में आगे रहा है, चाहे धर्म कर्म का रास्ता हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे खेल खिलाड़ियों का रास्ता हो, उसने हर ऊंचाइयों को छुआ है छारा गांव ने। तो आज तो मैं धर्म कर्म के रास्ते पर आया हूँ और इसमें जो भंडारा किया है, भंडारा जो है ये भाईचारा और आपसी एकता का प्रतीक है। और मैंने महाराज की भी, क्योंकि ये महाराज जो है ना दीपेंद्र हुड्डा की जीत के लिए जो तपे थे, मैंने भी इनके दर्शन किए हैं और इनका भी मैंने बहुत धन्यवाद किया है कि महाराज जो है दीपेंद्र हुड्डा की जीत के लिए जो है इन्होंने तपस्या। दीपेंद्र हुड्डा की जीत के लिए महाराज जी बैठे हुए थे और दीपेंद्र हुड्डा एक रिकॉर्ड मार्जिन से जीते हैं 3.5 लाख वोटों से, तो महाराज जी तपस्या कर रहे थे उसके लिए। तो सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से क्या योगदान रहा है जी भंडारे में गांव के लिए? इसमें ऐसा है जी, योगदान तो ये जैसे कहेंगे सारा कर लेंगे। अब तो हमने कुछ अंश अपना जो नेक कमा उसमें भंडारे में दिया है और अपनी जो एमएलए की ग्रांट है वो गेट बनवाने के लिए 1 लाख रुपए की हमने घोषणा करी। और साहब, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि नीट की परीक्षा जो पेपर, ये एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है हिंदुस्तान के युवाओं के साथ। ये बाप का भी बेटा हो, आप भी हो, मैं हूँ, अपने ऊपर आती है ना, जब मेरा बेटा या आपका बेटा जब 2 साल 3 साल मेहनत करता है, दिन रात जो है आँख फुड़ाता है और उसको ये रिजल्ट मिलते हैं, तो ये व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठाता है और ये बहुत बड़ा विश्वासघात इस देश के युवाओं के साथ है। इसका जो है ना ये इन्होंने मतलब तो मेरा ये है कि भाई बहुत हाई लेवल की इंक्वायरी हो और जो भी दोषी हों उनको सज़ा मिले। नीट के साथ साथ नेट का पेपर भी जो है रद्द कर दिया गया। वो नेट का भी और नीट का भी, दोनों में इंक्वायरी होनी चाहिए और आगे आने वाले टाइम पे फुल प्रूफ सिस्टम हो, चाहे नौकरियां के टेस्ट हों, चाहे किसी कंपटीशन के टेस्ट हों, चाहे कोई भी टेस्ट हो, फुल प्रूफ मेथड हो और उसमें जो है ना ये दूसरे देशों में भी टेस्ट होते हैं, कहीं कोई लीकेज नहीं होती। तो ये जो है ना व्यवस्था पे जो है ये बड़ा जो है जो युवा है इस देश का, उसके भविष्य को प्रश्न चिन्ह लगाता है ये। तो सब जिस तरीके से हरियाणा की सरकार अल्पमत में दिखाई दे रही है, वेंटिलेटर पे है, क्या आपकी तरफ से जो है कोई कार्रवाई की जाएगी? हम मिले हैं गवर्नर से, पहले भी हमने दिया है, अब भी दे रखा है, हम विधानसभा में भी लिख के दे रखा है भाई। और उस लाइन पे जो है मतलब हमारी ये मांग है, जनता की ये मांग है कि 2 महीने में कुछ अब हॉर्स ट्रेडिंग ना करें, खरीद फरोख्त ना करें। उसमें खरीद फरोख्त करने की बजाय 2 महीने आप अगर थोपोगे सरकार तो वो गलत है। प्रजातंत्र में, संविधान में मतलब उसकी जो है रक्षा करनी चाहिए, प्रजातंत्र के मूल्यों की जो है वो नीतियों की जो है उसमें मतलब माननी चाहिए उन्हें। और उस मानने के साथ साथ अल्पमत की सरकार ने जो है रिजाइन देके और चुनाव में आना चाहिए। जनता अपना फैसला देगी किसकी सरकार बनेगी। डॉक्टर साहब, दीपेंद्र हुड्डा संसद सत्र में है, संसद सत्र में जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा का निरादर किया गया है उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? जो जय संविधान का नारा उन्होंने दिया है और उन्होंने ओम बिरला जी ने उसको निरादर किया है, उसके बारे में क्या कहोगे? ये जो है ना वो ओम बिरला जी ने मतलब स्पीकर की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जो है वो फॉरेन रिटर्न आदमी है, अमेरिका का टेक्निकल बहुत ऊंची वहाँ पर वो था और उसका 20 साल का यहाँ तजर्बा भी है, 5वीं बार लोकसभा का MP भी है, कानूनों का, संविधान का उनको पता है, कब कहाँ उठानी चाहिए बात, वो उठाई है उनने और सही उठाई है। तो इसलिए आज पूरा देश दीपेंद्र हुड्डा के साथ खड़ा है और उसके एक्शन को, स्पीकर के एक्शन को जो है वो कहीं ना कहीं जो है। कुलबीर हुड्डा जी भी हमारे साथ एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, स्थिति क्या लग रही है अब की बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की? देखो, राजनीतिक बातों का जवाब तो डॉक्टर साहब ने दिया,
मैं तो परिवार की ओर से अजीत दीपेंद्र हुड्डा जी की तरफ से और भाई भूपेंद्र हुड्डा जी की तरफ से ये छारा की इस पवित्र भूमि पे बाबा गुगड़ा हेजी जी के धाम में जो बाबा जी ने तपस्या की उसको नमन करने आया हूँ। और साथ में बेरी क्षेत्र की जनता, विशेष रूप से छारा के बुज़ुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने और युवा साथियों ने, उन्होंने भी जो तप किया है उसको भी मैं नमन करने आया हूँ। जो उन्होंने तप इतनी भीषण गर्मी में रात दिन एक करके अजीत दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए उनकी जीत में जो योगदान दिया, उनके परिश्रम को नमन करने आया हूँ, उन सब के तप को नमन करने आया हूँ। अंत में आप बेरी की जनता को क्या संदेश दें? बेरी की जनता को यही है, बेरी की जनता 36 बरादरी की जनता, कार्यकर्ता, जो दीपेंद्र हुड्डा की जीत के लिए जो बेरी में जो पसीना बहा है। बेरी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो रोहतक की लोकसभा में जीत में नंबर 2 पर है और परसेंटेज में बराबर है। आज हरियाणा में ऊपर 2-3 हलकों में बेरी का नाम आता है और मेवात के 3 हलकों को छोड़ के 87 हलकों में सबसे ज़्यादा मतलब कम वोट आई हैं ना, बीजेपी की सबसे कम वोट 87 हलकों में वो बेरी से आई हैं 31,000। इसलिए मैं बेरी की 36 बरादरी की जनता को, कार्यकर्ताओं को, उनके पसीने को, उनकी मेहनत को सलाम करता हूँ।